समाज सेवा की चाह दिल में हो तो उस इंसान के लिए सरहदों की बंदिशें कुछ भी नहीं है। सही मायने में समाज सेवी इंसानों ही नहीं अपितु बेजुबानों की मदद के लिए भी आगे आते हैं। ऐसे ही एक समाज सेवी हैं राकेश विज, जो कि मूलतः पंजाब के हैं लेकिन अब हिमाचल के पालमपुर में उनका स्थायी निवास है। अपने स्वर्गीय माता पिता की स्मृति में राकेश विज हर दीन दुखी और जरूरतमंद की मदद करने के लिए सदा आतुर रहते हैं। जनसेवा के कार्यों को वो नित्य कर्म की तरह जीवन में अपनाए हुए हैं। अपने इसी संकल्प के चलते वो आजकल चर्चा में हैं क्योंकि उन्होंने हरिद्वार में चल रहे महाकुंभ में लंगर लगाए हैं, जहां पर असंख्य लोग प्रतिदिन भोजन ग्रहण कर रहे हैं। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं का ही नहीं बल्कि वहां व्यवस्थाओं में लगे कर्मियों और स्वयंसेवियों के लिए भी राकेश विज काम कर रहे हैं। इसी बीच वो कृष्ण सुदामा गोरक्षा धाम नोएडा भी पहुंचे और वहां उन्होंने आश्रम की व्यवस्थाएं देखी। राकेश विज का कहना है कि बिना किसी सरकारी सहायता के यह आश्रम चल रहा है और यहाँ तकरीबन 1500 गायें हैं। इस आश्रम की खासियत यह है कि यहाँ पर दुर्लभ गाय भी हैं जिनके दर्शन आम तौर पर नहीं होते। यहाँ आसपास 5 किलोमीटर के दायरे में आबादी भी नहीं है, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर किन परिस्थितियों में यह आश्रम संचालित होता होगा। बावजूद इसके भी आश्रम में सभी गौओं का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। राकेश विज ने आश्रम के प्रयासों की सराहना करते हुए हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट RV7 न्यूज नोएडा। ये मृगनयनी और कपिला गऊ है और इसकी पूंछ भी जो है पूरी भूमि तक स्पर्श होती है। इस प्रकार की गाय का दर्शन करने मात्र से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। 3 विशेषताएं इस गौ माता में हैं, मृगनयनी भी है, कपिला भी हैं और कामधेनु भी हैं। यहाँ ये ना आइए अपने आश्रम का नाम बोलिए ना। यहाँ श्री राधा कृष्ण मंदिर गौशाला और हमारे बहन राम मंगलदास जी महाराज मयूर विहार फेस 1। यहाँ पर भगवान की कृपा से ये वैसे हरिदास बाबा द्वारा स्थापित किया हुआ गौशाला है। 130 वर्ष होने को है और यहाँ पर जो है ना दुर्लभ से दुर्लभ गाय हैं जिनका आपको अभी हम दर्शन कराते हैं। और ये कई बार डिस्कवरी चैनल आदि पे चल रहे हैं, इसी के माध्यम से हैं। अब सतपाल महाराज जी भी आए, सतपाल महाराज जी आए, विष्णु जी आपकी सेवा में लगे हुए हैं। जहाँ पर जंगल है 5 किलोमीटर तक कोई नगर बस्ती नहीं है, बस ठाकुर जी की ही कृपा से हैं। जो उनकी कृपा प्राप्त करते हैं तो वहाँ पर गौ सेवा चले, जहाँ पर आप चलेंगे। राधे 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 थोड़ा पंडित में व्याप्त है। ये नहीं आएंगे आप आइए सभी गौओं के दर्शन करिए। ये बच्चे हाथ लगवा के देवी का लिया। गौ माता की गाय में घंटी बांधने से जो है और भगवान का संकीर्तन होता है, सभी पापों से दूर होते हैं। आइए आप कपिला गाय की देखिए विशेषता। ये जो सींग है ये इसके मिलते हैं, ये किसी को मार नहीं। ये कपला है, कपला गाय माता जी का ये मृगनयनी गौ माता है। जो सभी जो देखते हैं बिल्कुल मृग के जैसी है, हिरण के जैसी है और इनके जो है वो कपिला है। और आप देखिए इनकी पूरी इसको इसकी काली पूंछ, काले कान, काले काला है। तो इसकी कृष्ण में मानते हैं और वो राम में मानते हैं। रामा और रामा गिरी नस्ल की। अभी ये बच्चे ने बैठा दी है, अभी काबूच है, अभी देखते ही उठ जाएगी और इसको पूरा ज्ञान होता है एक चीज का। आइए जाओ, आ जाइए सबसे करिए। पास आओ माँ, नहीं आप इनकी भी अधिकतर तो गौओं के दर्शन कर रहे हैं। संत गिरी नस्ल की हैं जो गुजरात में भावनगर के पास में पाई जाती हैं और इनके दूध की ये विशेषता है कि इनके दूध में स्वर्ण का अंश सबसे अधिक होता है और इनका दूध पीने से जितने भी प्रकार के हमारे मानसिक रोग हैं, उच्च रक्तचाप आदि है, वो सब दूर होते हैं। ये केवल गौ माता की दुग्ध में विशेषता है। आपका मोटापा नहीं बढ़ने देती है, बुद्धिवर्धक है
और कभी भी आपको बीपी की अर्थात रक्तचाप की चाहे निम्न हो चाहे उच्च हो, उस व्याधि से आप कभी भी ग्रसित नहीं हो। ये इसकी विशेषता है। एक प्रश्न है कि जो सीता की भी गाय है आशीष गौ माता की विशेषता देखिए कि पूरी कृष्णा है, कहीं भी कोई दूसरा रत्न जो है उसमें नहीं है। इस कारण की गौ माता का सेवा करने से दर्शन करने से आजकल जो लोग अभिचारिक प्रयोग करते हैं वो सारे दूर होते हैं। किसी भी प्रकार का किसी का तांत्रिक प्रयोग किया हुआ इस गौ माता के दर्शन करने मात्र से नष्ट होता है। ये इसकी विशेषता है। सब कुछ काला देख रही है। और बताते हैं कि इनका जो है पूजन करने से, दान करने से हम आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाती है। क्योंकि एक व्रत उत्सर्ग करने से, जैसा गरुड़ पुराण में भी आता है, उससे कितना गोवंश की वृद्धि होती है। इसलिए जो है इनका पूजन करने से अभी महाराष्ट्र का एक उद्देश्य है कि 108 कपिला गायों का मैं संग्रह कर रहा हूँ और पिछले 10-15 दिन से महाराष्ट्र वापस आती है और बढ़िया से बढ़िया उत्तम नस्ल की कपिला गाय यहाँ पर एकत्र करने का उनका जो संकल्प है उससे सक्षम कर रही है। इसलिए आप ये देखिए सिजियम कपड़ा गाय हम थोड़ा इधर देखेंगे। ये भी देखिए आप ये बाबा जी बैठ जाइए। गुस्सा हो गए बाबा जी, मिले नहीं होंगे आप। यहाँ की वाइब्रेशन बहुत अच्छी है, बहुत पॉजिटिव है। वैसे भी गाय माँ जहाँ हो रही है। इधर आ बीच मैं आपके साथ हूँ। कपड़ा गाय के मध्यस्थ कपिला गायों के मध्यस्थ महाराष्ट्र के साथ ये तो 10